जरा सुनिएगा। आप भेजे थे फिर दो पहलवान हमने अमेरिका है जी, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पे, बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो दो पहलवान फिर जो गुल खिला के वहां पे आए हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने अपनी बेइज्जती, दुर्गत या हजामत सियासतदानों से तो करवाई ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल की ज़रा टॉर शोर ज़्यादा होती है, उन्होंने कहा कि मैं शायाने शान ही बेइज्जती करवा के जाऊं। ये जो प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी था जिसे अमेरिका भेजा गया, ट्रेंड करके भेजा गया, ये बैकफायर कर गया और ये बड़े खौफनाक तरीके से बैकफायर कर गया कि खाया पिया कुछ नहीं, क्लास तोड़ा 12 आने, यार यही बेइज्जती करानी थी। तो भाई ये जो जूते खाने होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये जूते खाने के लिए पैसे को खर्चते हैं। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण वाले दिन ही पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है इस समय, या फिर पीसीबी का चेयरमैन भी है, मोहसिन नकवी, वो उसी दिन अमेरिका पहुंच गया। अब शायद पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि भाई बहुत खुशी का माहौल है ट्रंप के लिए, तो शायद ऐसे में कुछ न कुछ भीख में दे दे, शायद भीख मांगने ही गया हुआ। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उल्टा इनको जूते ही पड़े हैं। मतलब कि जिन लोगों से ये मोहसिन नकवी वहाँ पे जाके मिला है, उन्हीं लोगों ने एक्स पे ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान। अब इसको लेके देखो, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनमें तो खुशी का माहौल है, लेकिन इस समय जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान की आर्मी है, वो तो भाई उनका तो बुरा हाल है। मतलब इस समय इनको, इनकी आवाम भी भिगो भिगो के जूते मार रही है कि भाई तुम लोग जाते हो, हमेशा भीख मांगने जाते हो, लेकिन अपनी बेइज्जती ही करा के आते हो। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप भेजे थे फिर दो पहलवान हमने अमेरिका है जी, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पे, बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो दो पहलवान फिर जो गुल खिला के वहां पे आए हैं, वो आपके लब में आ ही चुके होंगे। मजीद कुछ बात कर लेते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, क्लास तोड़ा 12 आने, यार यही बेइज्जती करानी थी। तो भाई ये जो जूते खाने होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये जूते खाने के लिए पैसे को खर्चते हैं। इन्हीं जूते तो पड़ ही रहे हैं, पैसे खर्चे बगैर खाते रहे बैठ के, यानी पैसे खर्च के जूते खाना। जैसे ये इश्तिहार जारी करते हैं अखबारों को, जैसे ये हुकूमत वाले बाकी ये जो अब ड्रामे आजकल हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत में जो हम ड्रामे देख रहे हैं, वीडियोज और ये सारा कुछ, ये पैसा खर्च करके भी जूते खाने हैं, पैसा खर्च किए बगैर भी जूते खाने हैं। यही हमने यहाँ भी देख लिया। गए हैं वहां जाके, जिस कांग्रेसमैन से मिले उसने ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान मुलाकात के बाद, और जिस डिनर पे गए हैं, वो जिसने ग्रुप ने होस्ट किया था, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के खिलाफ है। यानी वो इरादा एक नाराजगी और वो इरादा एक नाराजगी, यानी बेइज्जती और तौहीन इंतहा है कि भाई इस्लामाबाद ही बैठे रहते। वहां जाके अगर फ्री इमरान खान का अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात करने के बाद अगर फ्री इमरान खान का ट्वीट ही करवाना था भाई साहब, तो इस्लामाबाद में बैठे रहते, वो कर देता ट्वीट फ्री इमरान खान। आप गए हैं, जाके उससे मिले हैं, फिर तस्वीरें पूरी सर्कुलेट करवाई हैं, उसके बाद उसने कहा फ्री इमरान खान कितने हो, कहां पे हैं, क्या हाल है। नाज़रीन, खबर है, बल्कि मैं अखबारात की सुर्खियां आपके सामने रखूंगा। ये खबर है और ये खबर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है। ये जो प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी था जिसे अमेरिका भेजा गया, ट्रेंड करके भेजा गया, ये बैकफायर कर गया और ये बड़े खौफनाक तरीके से बैकफायर कर गया। मोहसिन नकवी वहां पर चार बड़ी इंपॉर्टेंट तीन पर्सनालिटी से, शख्सियत से मिले हैं, और ऑब्वियसली वहां पर जाकर इन्होंने इमरान खान के हवाले से बातचीत की होगी। नहीं तो मोहसिन नकवी और मैं डिप्लोमेसी समझते नहीं है, हम सफारतकारी समझते नहीं है, हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, अमेरिका को देने के लिए कुछ नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास था कुछ नहीं, लेकिन हम सिर्फ एक ही मसले के लिए गए थे कि ना वो इमरान खान के बारे में ना बराए मेहरबानी वो देखिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपने कोई सख्त हाथ नहीं रखना, थोड़ा नरमी रखियो, कम से कम हमारी इज्जत बची रही। तो इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब का जो एजेंडा नजर नहीं आता। यानी अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि मोहसिन नकवी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका गए हैं। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस कह रहे नहीं, ये हुकूमत के नुमाइंदे, वो कह रहे हैं कि जनाब स्टेट का जो रियासत का नुमाइंदा था वो तो पाकिस्तानी एम्बेसडर था। तो डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे टीवी से पता चला कि मोहसिन नकवी अमेरिका में मौजूद है और ये नेगोशिएट करने के लिए गए हुए हैं, और मोहसिन नकवी साहब एक रियासती या हुकूमती तर्जुमान के तौर पर गए हुए हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर को यह नहीं पता कि मोहसिन नकवी गया हुआ है। वो कह रहे हैं मुझे टीवी से पता चला है, यानी कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई होमवर्क नहीं, ये बस मुंह उठाकर वहां पर चले गए और वहां पर जाकर जो इन्होंने किया। अब नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब चार लोगों से मिले हैं, उन चार में से दो अभी तक ये ट्वीट कर चुके हैं कि रिलीज इमरान खान, बल्कि एक ने तो बड़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल की है, बल्कि ये जैक ब्रैगमैन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन रिपब्लिकन की पर्सनालिटी है, शख्सियत है। इन्होंने लिखा है द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड,
कि हकाइक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, यानी अल्फाज का जो भंडार है या जो थूकू का जो वो आप बना रहे हैं ना, वो ना बनाएं। अल्फाज का जो एक माहौल आप बना रहे वो ना बनाएं। एक ही फैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फ्री इमरान खान को रिहा करें। मोहसिन नकवी साहब अभी बाहर बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले थे, उसने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान को आजाद करें, इमरान खान को रिहा करें। माइकल कुगलमैन जो कि एक जर्नलिस्ट है, अब आप उस पर यह इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि वो कोई, यानी पाकिस्तान में तो हर कोई लिफाफा बड़े आराम से गाली देना, चूंकि हम गाली के कल्चर में पले बढ़े हैं तो गाली हमें सब समझ आती है। माइकल कुगलमैन को अब आप कौन सी गाली देंगे भाई? उसने मोहसिन नकवी के जो उस पर तबसरा किया है कि ये इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता कि ये जाके कांग्रेसमैन से मिला है और उस कांग्रेसमैन ने उस मीटिंग के बाद कहा है कि फ्री इमरान खान। एक उसका ये ट्वीट आया और दूसरा जो उसने वो चीन वाला उसने किया कि ये कोलोसल मिस्टेक है। आप एक ऐसे ग्रुप के यानी खाने में चले गए हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो ग्रुप चीन की हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है, वो चीन को आजाद कराने की बात करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज कीजिए कोई ग्रुप, ऐसे कई होंगे भारत के, जो पाकिस्तान के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वो भारत का हिस्सा बताए, यानी ऐसे कोई ग्रुप हो। अब ऐसा फर्ज कीजिए कोई ग्रुप है जो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा मानता है और उसके लिए वो इंटरनेशनली एफर्ट भी करता रहता है, और उस ग्रुप की दावत में पाकिस्तान के दोस्त मुल्क का कोई, मिसाल के तौर पर सऊदीया का कोई ऑफिशियल चला जाए, बड़ा अहम मरकजी वजीर चला जाए, तो हमें तो आप कहेंगे ना कि ये आपने क्या किया। या अफगानिस्तान मिसाल के तौर पे, वो अफगानिस्तान के वो लोग जो क्लेम करते हैं कि अटक तक उनका इलाका है, इस तरह का फर्ज कीजिए कोई ग्रुप है और वो कोई खाना करता है और वहां पे हमारे दोस्त चले जाए, तो हमें तशवीश होगी ना कि ये तो हमारे दोस्त हैं, क्या करने गए हैं। चीनी चले जाए मिसाल के तौर पर, तो अब आप मुझे बताइए वो जो चीनी हुकूमत है वो पहले ही उनका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, उनको प्रोजेक्ट पे लोग नहीं आ रहे, जो चीन ने जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किए हैं वो काम वहां पे कोई नहीं हो रहा, चीनी नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ज्वाइंट सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी होगी। ऊपर से आप जल्दी में जाके एक ऐसे ग्रुप के फंक्शन में चले गए हैं जो उस पार्टी से ही यानी चीन को आजाद कराना चाहता है। ये है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, बेइज्जती लैदा करा ली, जूते लैदा खा लिए, पैसे भी, और सब कुछ ये पैसे खर्च के किया है। इतनी लंबी फ्लाइट भी लेके गए, थके हारे, ये लेकर आप वापस आ गए। चले महारत। अब इमरान खान अब बताएं, पीटीआई अमेरिका वो डफलियां ना बजाए तो क्या करे, वो ढोल ना बजाए तो क्या करे। मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहिए कि आप पीटीआई के लिए काम कर रहे थे, यानी वज़ीर दाखिला तो आप मौजूदा हुकूमत के हैं, लेकिन जो आप फल लेकर आए हैं अमेरिका से, क्या पार्टी बदल चुके हैं, यानी को अगला को कदम फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई में? क्योंकि काम तो आपने उनका किया है, हुकूमत को काम नहीं किया। कि ये इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका में जाकर चाइना मुखालिफ एक इवेंट के अंदर इन्होंने शिरकत की है, ये जो मोस्ट क्रिटिकल पाकिस्तान का पार्टनर है, ये उसे इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। बहरहाल पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर गामजन हैं और हम समझते हैं कि देयर शुड बी अ वन चाइना पॉलिसी, देयर इज ओनली वन चाइना। हम चाइना के साथ स्टैंड करते हैं, जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं और जो मोहसिन नकवी साहब करके आए, इन दोनों का आपस में मिलाप नहीं होता। तो मोहसिन नकवी साहब जिस बंदूक से सीधा शूट करने गए थे, पिछले पासे से, यानी इस बंदूक के पिछवाड़े से फायर हुआ है और मोहसिन नकवी साहब को जो प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी था उसे वो शूट कर गया और ये एक मैसिव डैमेज है जो कि हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मतलब इस समय जो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो तो काफ़ी खुश हैं भाई इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको लेके। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी मतलब एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि जो पाकिस्तान को अब तक जो भी भीख मिल रही थी शायद वो कम हो जाएगी, पाकिस्तान को मिलना बंद हो जाए, शायद कुछ भी हो सकता है अमेरिका की तरफ से, और उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती ही की जा रही है। जो भी पाकिस्तान मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मतलब उसकी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, वो सभी के सभी इस समय पीछे पड़ गए कि फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। अब देखते हैं भाई आगे चल के क्या होगा, इमरान खान बाहर आता है नहीं आता है या फिर लटका जाएगा, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन इस समय भिगो के जूते पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बेइज्जती, हालांकि इज्जत तो है नहीं, क्या ही बेइज्जती होगी। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।